हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्यू में स्वागत करता हूं। और देखिए, फिर से हम आज आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि टीसीएस ने अभी रिसेंटली के एग्ज़ाम्स में पूछा था। मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमें ये मैसेज करके क्वेश्चन भेजा और कहा कि सर, जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था और मे भी शायद वो एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम था, तो जब वो उस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे तो भी उन्होंने बोला कि सर, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे रिसेंटली के एग्ज़ाम में जो आपने कई प्रीवियस ईयर्स में बताए हुए हैं, जो कि CHSL हो, CGL हो, रिपीट हुए हैं। तो हमेशा मैं यही बात कहता हूँ और आप लोगों से भी मैं यही बात कहता आया हूँ कि बेटा, कभी भी आप ये चीज़ पे गौर करो कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनका वेटेज एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं कर पाते। और अगर वो आपने पहले देखे हैं तो आपको ज़रूर वो एग्ज़ाम में 2-4 नंबर दिला देंगे। और इन क्वेश्चंस को करने का जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये आपकी रैंकिंग को हमेशा बहुत ही अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। सपोज़ अगर आपकी रैंक 1 लाख में आ रही हो, तो जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को लगाते हैं आपकी रैंक अंडर 10,000 और 5,000 में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चंस है वो भी एक रिसेंट के एग्ज़ाम में टीसीएस ने कंडक्ट कराया है। मुझे ये तो नहीं पता वो किस एग्ज़ाम्स का था, मेरे पास ओनली स्क्रीनशॉट आया था, लेकिन वो भी किसी में भी पिछले साल का ही होगा, तो वो काफ़ी बेस्ट कंसेप्ट लगा। वैसे वो क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में या फिर एनटीपीसी जैसे आसान इस बार आ रहा है पेपर, उस कंडीशंस में वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ये एग्ज़ाम क्यूब जो चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेन्युइनली वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस को देख करके वो अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। मैंने जैसा हमेशा पुरानी वीडियो में कहा है, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आप इसे, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं लिटरली आपको बताऊँ, मैं 4 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता इस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में देखते स्किप करता हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम सेकेंड अटैम्प्ट में आएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि वो सेकेंड अटैम्प्ट में आते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं बचता, तो फिर फ़ायदा क्या। तो बेटा, अगर आपके पास सेकेंड अटैम्प्ट में आने का टाइम नहीं है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करें ही ना, क्योंकि अगर आपने इन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया और आपको मे भी टाइम लग गया तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटल कंडीशन है वहाँ पे ख़राब हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि आपका समय ज़्यादा लगा है और क्वेश्चंस आपके कम हुए हैं। इन दैट कंडीशंस आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि टीसीएस जो है वो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमेशा काफ़ी बेहतर तरीके से कराता है। आप और वो उस पर हमेशा अपने डेटा को ऐसे मैनिपुलेट करता है जैसे कि आपको उससे तकलीफ हो। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन मैनिपुलेट करके आपका दिमाग को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये रहा आपकी क्वेश्चंस, वो आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चंस को आप देखिए। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि एक पुल है, जो फ्लाईओवर होता है, एक पुल होता है, उसको बनाने के लिए कुछ मजदूर हैं, उनकी 2 टीमें हैं, टीम 1 और टीम 2। अब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डेज, मतलब कोई दिन होता है उनका, विशेष दिन, यानी कोई पर्टिकुलर डेज होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, दोनों के अंदर जो मजदूर है वो W है, W। अब जैसे ही ये W आता है, बच्चे को इससे समस्या हो जाती है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। अब W अगर मजदूर है तो किसी विशेष दिन क्या होता है, दोनों में, टीम 1 में भी W है, टीम 2 में भी W है, लेकिन किसी विशेष दिन पर्टिकुलर क्या होता है कि जो टीम 1 का एक मेंबर, एक मजदूर टीम 2 में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहले भी W थे, अब भी W हैं,
किसी पर्टिकुलर डेज एक बंदा टीम 1 से शिफ्ट होकर टीम 2 में चला गया। इसके बाद ये बोला है बेटा कि अगर जो है टीम 1 ने W+1 आवर, ये W वही वाला है लेकिन उसका +1 आवर घंटे में चेंज कर रखा है, वेरिएबल वही है, अगर इतने घंटे में काम करता है उसी पर्टिकुलर डेज, और जो टीम 2 है वो W+2 आवर घंटे में काम करते हैं, तो किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात 10:12 है। तो W का मान कितने के बराबर है? ऑप्शन है 16, 18, 24 और 20। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इजी तरीके से। देखो बेटा, ये टाइप 1 है, ये है टाइप 1, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, टाइप 1 है, और ये है टाइप 2। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को, हर बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमेशा इस वाले जो कंसेप्ट होता है उसमें मैन इनटू, इसे M1 लिख देते हैं, मैन डेज D1 इनटू H1 इनटू इक्वल टू होता है M2 D2 और H2 कुछ ही मान लो, और जो इनका काम होता है वो इनके डिवाइड में चला जाता है। ये आता है W2, ये आता है W1। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, सिंपल है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा देखने के तरीके को सिंप्लीफाई करने के लिए ये W1 इधर कर देते हैं। तो अगर हम इसे W1 को हटा करके इसे इधर लिखना चाहें तो ये W1 हो जाएगा और ये W2 इधर हो जाएगा, और ये W2 हो जाएगा। ये गौर करने वाली बात है बेटा कि ये W1 और W2 हमेशा ऑपोजिट होता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये लिखना नहीं है आपको, बस ये कंसेप्ट हम, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कि वो W1 भी इधर कर देते हैं और W2 उधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी फॉर्मूले के बेस पे एक बात को समझें, कहने का मतलब ये है कि टाइप 1 में, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो बेटा, सिंपली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप सिंपली एक चीज समझिए कि पहले इसमें भी W बंदे थे, ये W क्या है? लोग जो मजदूर थे, इसमें भी W बंदे थे, दोनों में W थे। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेज, कोई दिन था, स्पेशल दिन था, उस दिन क्या हुआ, इसका एक बंदा इधर शिफ्ट हो गया। कोई पर्टिकुलर केस की बात की है इसलिए हम उस केस पे आ गए। अब अगर इसका एक बंदा इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे अब कितना बचा? अरे बेटा, जब किसी पर्टिकुलर डेज में यहाँ से कोई बंदा कम होएगा तो यहाँ पे बचेगा W-1। W-1 ये कौन है? W-1 ये है मजदूर। ये देखो मैं लिख देता हूँ, मजदूर। ठीक है, ये W-1 बचे किसी पर्टिकुलर डे, स्पेशल डे, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ स्पेशल डे। स्पेशल डे में क्या हुआ, यहाँ का एक बंदा कम हुआ और ये कम वाला बंदा कहाँ चला गया? इधर। तो उसी स्पेशल डे में बेटा यहाँ पे कितने बंदे होंगे? जब यहाँ से एक मजदूर इधर शिफ्ट हो गया तो इधर तो हो गए W-1 और इधर क्या होंगे? W+1। करेक्ट बेटा, यहाँ पे होंगे W+1। अब ये तो आ गए मजदूर, मेरी बात समझ रहे हो? ये आ गए मजदूर। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या काम करा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ये मजदूर है बेटा, ये भी मजदूर है, मेरी बात समझ रहे हो ना? ये दोनों मजदूर है नंबर। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा कि उन्होंने जब ऐसा हो गया इस दिन, तो अब जो है टीम 1 ने उसी काम को खत्म करने में लगाए W+1 आवर, यानी कि W+1 घंटे। अब इसीलिए आप ये मानो कि ये W-1 था, ये था M1। अब इतने ही घंटे, कितने आवर उसने लगाए उसने W+1 आवर। तो अब मैं अपने उसी फॉर्मूले पे जाता हूँ। मैन कितने थे?
W-1 किसके, टीम 1 के, टाइप 1 के। अब इसमें घंटे कितने लगाए, W+1, तो ये आ गया W+1 आवर। ये आवर है, ये मजदूर है जो यहाँ पे बचे थे, ये आवर है, टाइम है उनका, ये है मजदूर, मैं लिख ही देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये है बेटा टाइम, जो उसमें टाइम लगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब इस वाले टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब टाइप 2 में क्या हुआ बेटा, टाइप 2 में मजदूर कितने थे, W+1, और इसने टाइम कितना लिया, W+2 आवर। समझ गए बच्चा, यही इसने बोला था, ये है मजदूर और ये है आवर, मतलब टाइम। अब इन दोनों का जो रेशियो था बेटा वही दिया गया था 10/12। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसे इरेज कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब इसी का जो था वो 10/12 था, तो अब मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास ये आया। तो अब अगर इसका रेशियो 10/12 है बेटा, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, W-1 W+1, ये बटे में, ये पूरा बटे में W+1 और W+2, ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये W+2 हमने लिख दिया। अब यही रेशियो जो था, आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इसी का जो रेशियो था वो था 10/12, 10/12। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसे, इस रेशियो को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, हम इसे कट कर देते हैं, रेशियो है तो 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, यानी अब हमारे पास जो रेशियो आया बेटा वो आया 5/6। ठीक है, ये रेशियो आ गया 5/6। अब ये देखो आप, क्या सबसे बड़ी बात है बेटा, क्या W+1 से, ये आप देखो W+1 से W+1 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, W-1 बटे में W+2 बराबर 5/6, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। ठीक है, अब यहां से कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, यहां से कुछ बच्चे इसे सॉल्व करने लग जाएंगे, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे। आपको क्या करना है बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या हुआ दिया था, ऑप्शन थे 16, 18, 20 और मे बी 22 मान लो, आप देख लेना बाकी स्क्रीन पे क्या थे। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं। अगर, और इसमें पूछा था कि वर्क, मतलब W की वैल्यू पूछी थी इस क्वेश्चन में, कि जो W मजदूर थे वो कितने थे। तो अगर मैं इसमें 16, लेट अस कंसीडर, हम पहला ऑप्शन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ 16 करा, 16 अगर मैंने इस W की जगह पुट किया, 16 - 1 कितना आया बेटा, 15 बटे में 16 मैंने पुट किया, आंसर से बोल रहा हूँ, आंसर से 16 + 2 कितना आया बेटा, 18 आया। हम इसे कट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 से कट कर लो, 3 पंजे 15 और 3 छिक 18। क्या ये 5/6 नहीं आया, क्या यहाँ पे 5/6 नहीं दिया, यानी कि ये जो है ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो बेटा यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, जो सेटिस्फाई किया, कौन सा किया था, वर्क बराबर वो W बराबर 60, और यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही बेहतरीन था। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है। ये तो काफ़ी सिंपल था, ये मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन था ये पढ़ने के बाद। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ बेटा कि ज़िंदगी में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा। जिन भी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत कम है, कृपा करके वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता, मेरी बात याद रखो, जब तक आपका एग्ज़ाम
फिनिश ना हो जाए तब तक अपनी तैयारी को कम मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो। सोचो कि आपको कुछ नहीं आता, सर्च करो, टीसीएस के क्वेश्चंस को देखो, और इन्हीं सारे कामों के लिए हम हैं बेटा। हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस जो टीसीएस कंडक्ट कराती है वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो फ्यूचर ईयर में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और शेयर कर दीजिए। आग लगा दो, जितना ये फैलाया जा सके उतना फैला दो, ताकि आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी के, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो हम लाएं। आपकी मेहनत को कम करने के लिए हम मेहनत करते हैं ताकि उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके यहाँ सॉल्व करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।